अब जो समन है, जो नोटिस है, वो पुलिस लेके आएगी लोनी के घर। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि आरबीआई कभी भी ऐसे कोई ऑर्डर इशू नहीं करता कि किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का काम क्या है? पैसे को रेगुलेट करना। जैसे कि इंश्योरेंस के ऊपर IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऐसे ही बैंकों के और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, वो सभी आरबीआई से लाइसेंस लेके ही काम कर रहे हैं। आरबीआई से लाइसेंस लिए बिना कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी हमारे देश में बैंकिंग नहीं कर सकती, या लोगों को कर्जाई नहीं कर सकती, लोन नहीं दे सकती। साथियों, सबसे पहले पुलिस का काम कब है भाई? लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना तो क्राइम में कंसीडर होता नहीं, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला आपके पास फोन नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता। अब सवाल ये है, जब लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं हो रहा, अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा, तो फिर पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम जब आता है जब आप कोर्ट के नोटिस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में तो आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, लेकिन आपके खिलाफ केस हो सकता है। केस मतलब कोर्ट के अंदर केस हो सकता है, ना कि पुलिस स्टेशन के अंदर। अब इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का 138 का या ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 का 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में एक कानून बना था, जिसको शॉर्ट में एनआई एक्ट बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिया है या ईसीएस बाउंस सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग सेक्शन 25 का अगर इन्होंने केस कर दिया आपके ऊपर, तो कोर्ट से नोटिस आता है, कानून की भाषा में समन बोलते हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस में क्या फर्क है। कुछ भी फर्क नहीं है, सेम है बिल्कुल, सिर्फ अमाउंट का फर्क है। सेक्शन 25, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि चवन्नी का केस है। चवन्नी मतलब 25 पैसे, 25 पैसे को ही पहले चवन्नी कहते थे। चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस जो है सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि 70-80 के दशक में पहले कोई आदमी अगर 20 साल के लिए लोन लेता था या 1 साल के लिए भी लोन लेता था, उसको 12 चेक देने पड़ते थे। 12 चेक से एक महीने में वो चेक से ईएमआई अपनी ले लेते थे। पहले उसको किस्त बोलते थे। तब तो एनबीएफसी कंपनी का जन्म नहीं हुआ था, ना हमारे देश में कोई प्राइवेट बैंक था, नेशनलाइज बैंक थे। 2002 के बाद हमारे देश में प्राइवेट बैंक आ गए और एनबीएफसी कंपनी आ गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ऐसी कंपनी जो लोगों को लोन तो दे सकती है, कर्जाई तो कर सकती है, उनका पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकती, बैंकिंग वाला काम नहीं कर सकती। जैसे बैंकिंग है भाई, वो तो एफडी भी कर रही है, आरडी भी कर रही है, सेविंग अकाउंट भी खोल रही है, करंट अकाउंट भी खोल रही है, आरटीजीएस कर रही है, आईएमपीएस कर रही है, अन्य 50 तरह का काम कर रही है। लेकिन जो एनबीएफसी कंपनी है वो बैंक से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लोगों को उधार दे सकती है कानूनी रूप से। उसके लिए उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, आरबीआई से ही बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है, आरबीआई से एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस मिलता है। अब क्योंकि 2007 आते आते बैंक एनबीएफसी कंपनी भी आ गई, प्राइवेट बैंक भी आ गए, और 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी ने हमारे देश में काम स्टार्ट कर दिया। अब आज की डेट में क्या होता है, 2007 के बाद क्या हुआ, आज से 18 साल पहले, भाई आज की डेट में 18 साल पहले भी कोई 20 साल के लिए लोन लेता है तो उसको 240 चेक नहीं देने पड़ते। अब तो 30 ईयर के लिए भी लोन मिलने लग गया, 30 साल के लिए भी मिलने लग गया, तो उसको 360 चेक नहीं देने पड़ते। उसको ईसीएस नेच बोलते हैं, NACH
नेच के ऊपर साइन करने पड़ते हैं या ईसीएस मैंडेट के ऊपर साइन करने पड़ते हैं या आजकल ऑनलाइन अप्रूवल देनी पड़ती है। उससे क्या होता है, 1 2 4 चेक लेते हैं, वो भी सिक्योरिटी के लिए, उसको यूज नहीं करते जब तक आपकी ईएमआई जाती रहती है। अब सवाल ये आता है कि अगले 20 साल तक आपकी ईएमआई कैसे जाएगी? वो ईसीएस से जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस से। अब आपने ओके उसको कर दिया, भगवान ना करे वो पैसा आपने दिया नहीं, वो डिफॉल्ट हो गया। अब बहुत से बैंक, एनबीएफसी कंपनी आज की डेट में अनसिक्योर लोन में तो चेक लेते ही नहीं। अब चेक तो उन्होंने ले नहीं रखा तो चेक बाउंस तो ही नहीं सकता। अब ईसीएस बाउंस भी ना होए तो फिर तो कोई पैसे ही नहीं देगा यार, वो कहेगा कुछ भी नहीं कर सकते। और तो फिर क्रेडिट कार्ड ही बन गया, जैसे क्रेडिट कार्ड में बाबा जी का घंटा नहीं काट सकते, क्यों? वाई? अरे चेक तो दे नहीं रखा, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ईसीएस लगा नहीं रखा, ईसीएस बाउंस नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? फिर ये चवन्नी छाप उठाई कर लगेंगे पीछे, उनको लोग दुकान में पेट्रोल के कोटर लगाने लग गया, बकवास कर रहे हैं। तो या आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो एक्सपर्टेड वाले को उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, 8 पॉइंट होते हैं तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अब अनसिक्योर लोन में इनको एक हथियार दे दिया गया, एक वेपन दे दिया गया जिसको सेक्शन 25 बोलते हैं। अब चेक बाउंस में भी बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है, ईसीएस बाउंस में भी बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। कहां जेल बेल करवानी पड़ती है? जानबूझ के अदर स्टेट में करते हैं। आप दिल्ली रहते हैं तो चेन्नई कर देंगे, चेन्नई रहते हो तो दिल्ली आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके घर से 1.5-2 हजार किलोमीटर। साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर। लेकिन डरे घबराए नहीं, सारे देश में एक ही कानून है। आईपीसी और सीआरपीसी, ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो चुका है, नया कानून आ गया बीएनएस और बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो आपको सुरक्षा दे रही है, कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अब भी डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भी है हमारे देश में। अब सवाल यह आता है कि पुलिस का काम कब आया? पुलिस नोटिस क्यों लेके आ रही है? पहले नोटिस आता है डाक से, जिसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं। आपके पास आया, आपने रिसीव किया या नहीं रिसीव किया? रिसीव कर लिया, आप गए नहीं, तो अब आपका एनबीडब्ल्यू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। जब आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा तो फिर वो नियर बाय पुलिस स्टेशन में आ जाएगा, तो वहां से पुलिस उसको लेके आएगी आपको इंटीमेट करने के लिए, बताने के लिए। अब जो एनबीडब्ल्यू है वो उसको आप अरेस्ट वारंटी समझे। अब पुलिस का काम कब हुआ? पुलिस कब आई आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे? जब आपने उस नोटिस को, जो समन आया था, उसको इग्नोर किया। अगर आप जैसे ही आपके पास समन आ रहा है उसको इग्नोर ही नहीं कर रहे, उसको हल्के में नहीं ले रहे, जाके अपनी बेल करवा रहे हैं, जमानत करवा रहे हैं, तो एनबीडब्ल्यू हो ही नहीं सकता, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो ही नहीं सकता, तो पुलिस आ ही नहीं सकती। अगर फिर भी आप एनबीडब्ल्यू पे भी नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, घोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, तब पुलिस पकड़ के आपको जेल में भी करेगी। अब डायरेक्ट पुलिस जेल में नहीं भेज सकती, डायरेक्ट पुलिस आपको जाके उसी कोर्ट में पेश करेगी और कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा। यह नहीं है कि 14 दिन के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, 140 दिन के बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो समझदारी इसमें है, 140 दिन के बाद भी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। कानून को ना तोड़े, जाके अपनी बेल करवा ले, जमानत करवा ले, उसके बाद हर तारीख पे नहीं आपको जाना पड़ेगा। हर तारीख पे क्या होगा? अरे सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन होगी, आपको घर बैठे बैठे आप एडवोकेट के वकील की फीस दे देंगे, आपके पास लिंक आ जाएगा। जब आप उसको ओके करेंगे, खोलेंगे, तो आपको जज साहब दिखेंगे और आपके वकील साहब दिखेंगे, तारीख पर तारीख ही लगे उसमें। तो ज्यादा डिटेल में जानना तो सन्नी देओल ने बता ही रखा, धामनी फिल्म देख लेना। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।